सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो आपका पशु परिचर का एग्ज़ाम है, उसकी भी आपके एग्ज़ाम डेट, सीईटी की एग्ज़ाम डेट, सभी की लगभग आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एलडीसी का थोड़ा जल्दी है, स्टेनो का भी। और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से अगर आपको करनी है तो हमारे द्वारा आपको करवाई जाइए। अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ आती है चीज़ें तो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, वो भी हम आपको कवर अप करवाएंगे। बाकी हमारा पहला टारगेट यही होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करवाते हैं, उसके बाद हम जो एमसीक्यू वगैरह क्लास करवाएंगे। सबसे पहले आपको हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब ज्योग्राफी की क्लास में हमने दो तीन टॉपिक कर लिए थे, स्थिति और विस्तार कर लिया था। इसके अलावा जो भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन किस किस ने किया था वो पढ़ लिया था। आज अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश से शुरुआत करेंगे। ये जो आपका अरावली वाला टॉपिक है ना दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है। और ये एक लेक्चर में नहीं होगा, दो तीन लेक्चर में होगा, क्योंकि अपने धीरे धीरे चलेंगे आराम से, अपने पास काफ़ी टाइम है। तो इसको शुरुआत करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को। अरावली पर्वतमाला के बारे में मेन रूप से आज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से युग में हुआ, ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें भी अपने जानेंगे, इसमें कवर अप करेंगे। तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है। और जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में इसका विस्तार भी सर्वाधिक है, 550 किलोमीटर है लगभग, 692 में से। और दोस्तों, मेन जो अरावली पर्वतमाला का कार्य है, ये जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा, तो इसी के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा वर्षा होती है। अब अपने बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो इसका सर्वप्रथम निर्माण की बात करें तो अपने को कोई भी, जैसे अपने थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं, तो उसका निर्माण पता होना चाहिए, उसका युग पता होना चाहिए। इसका निर्माण आपके दोस्तों जो होता है अरावली पर्वतमाला का, वो होता है प्री कैम्ब्रियन काल में, तो इसको याद रखना है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। किस निर्माण होता है? प्री कैम्ब्रियन काल। इसीलिए ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम, मतलब 2000 से 3000 मिलियन वर्ष पुरानी है ये। और ये याद रखना है अपने को कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। और ये जो पर्वतमाला है ये हिमालय से भी नहीं है, हिमालय तो हिमालय से भी सॉरी पुरानी है। ठीक है। पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला याद रखनी है, कौन सी? अरावली पर्वतमाला। इसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है? अब ये जो निर्माण है दोस्तों, ये होता है जो प्लेटों की अभिसारी गति है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत होता है कहते हैं अपने, उसको उसको अपने देख लेते हैं पहले अच्छे से। अगर आपसे निर्माण का पूछा जाए, निर्माण कैसे होता है? निर्माण हुआ था इसका प्लेटों की अभिसारी गति से, इसको अपने समझेंगे। प्लेटों की अभिसारी गति, अभिसारी गति से। ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। ठीक है। इस गति से इस तल पर जो वलन या मोड़ पड़ जाते हैं, अब ये जो होगी ना प्लेटों की अभिसारी गति, इससे क्या करेंगे, तल पर या तो वलन पड़ जाएंगे या मोड़ पड़ जाते हैं। ये मैं चीजें आपको बताऊंगा। इसीलिए ना जो अरावली पर्वतमाला है, इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। लेकिन वर्तमान की अगर अपने बात करें ना दोस्तों, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला हो चुकी है, इसका बहुत ज़्यादा अपरदन हो चुका है। और सर्वाधिक अवर्दन है ना अरावली का, ये वायु से हुआ है, हवा से। ठीक है। वर्तमान में ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है, लेकिन ये वलित या मोड़दार पर्वतमाला है।
वलित पर्वतमाला या मोड़दार पर्वतमाला पूछे तो अरावली पर्वतमाला के बारे में जो आंसर रहेगा करेक्ट रहेगा। अब अपने अभिसारी गति देख लेते हैं। जैसे आप एक पेज ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे पेज को थोड़ा सा अपने ये लाइन से डाल दी। अब इसको आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे। देखो इस साइड से भी फोर्स लगाओगे और इस साइड से भी फोर्स लगाओगे, तो आपका क्या है कि पेज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वलन या मोड़ पड़ जाएंगे इसमें, ये देख सकते हो आप पिक्चर में। ये दोनों प्लेटें हैं, प्लेटों की आमने सामने से जो अभिसारी गति हुई, इनके कारण यहाँ पे ये वलन या मोड़ पड़ गए, ठीक है। इसीलिए जो अरावली है वो क्या किस प्रकार की पर्वतमाला है, वलित या मोड़दार, वलित या मोड़दार पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला उसके गर्भ में जो चट्टान है, अब अरावली पर्वतमाला बन गई। अब इसके दोस्तों जो गर्भ में चट्टानें हैं, अरावली पर्वत। अब इन चट्टानों को डिटेल में तो अपने बाद में पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टान कौन कौन सी यहाँ पे इसमें चट्टानें पाई जाती है। मुख्य रूप से दोस्तों ये क्वार्टजाइट की बनी होती है। किसकी? क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट में आपके तीन एलिमेंट आ जाएंगे। क्वार्टजाइट अब कौन कौन से आएंगे इसमें? एक तो नीस, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, दूसरी नीस, तीसरा यहाँ पे शिष्ट व चूना पत्थर, शिष्ट और चूना पत्थर। मुख्य रूप से जो कंपोनेंट होगा अरावली पर्वत की चट्टानों में यही होगा। तो ये दिल्ली जो सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं उनसे बनी हुई है। इन सबको मैं पढ़ाऊंगा, ये दिल्ली भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, ठीक है। दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से ये बनी हुई है। इन सबको मैं आपको आगे बताऊंगा। दिल्ली सुपर ग्रुप, ठीक है। अब अपने को क्या याद रखनी है चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। एक इसमें पहले मैंने आपको बताया कि वलित या मोड़दार है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी, विश्व की सबसे प्राचीनतम है। ये सारी बातें याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो आपके एग्ज़ाम में आती है वो मैं सारे बताता चलूँगा। अब ये क्या है, इस समय क्या हुआ था कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हो रहा था। मतलब अपने जो भारत का हिस्सा अलग होके यूरेशियन प्लेट से इस साइड खिसका था, राइट साइड में। तो इसको अपने समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ही कि किस प्रकार से ये निर्माण होता है। इससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि अरावली की तुलना किस किस से की गई है। अरावली की तुलना, अरावली की तुलना दोस्तों अपने अरावली पढ़ेंगे ना तो तीन हिस्सों में पढ़ेंगे राजस्थान में। जैसे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली जो आपकी सबसे सघन बसी हुई है अरावली, और मेन आपको असली अरावली तो दक्षिण साइड में ही मिलेगी देखने को। बात करें तो अरावली पर्वतमाला की तुलना एक तो की गई है, दो तीन तरीकों से की गई है। एक तो पर्वत से की गई है। पर्वत पूछ ले तो कौन से पर्वत से की गई है? एक पर्वत आता है अल्पेशियन, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट। अपलेशियन, सॉरी, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है, जो आपका यूएस में। अब अपने को तो इतना याद रखना है कि अपलेशियन पर्वत से तुलना की गई है। एक वाद्य यंत्र आता है, वाद्य यंत्र मतलब इसकी स्ट्रक्चर या शेप को, एक आता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र भी कौन सा आता है? तत्व, जो तार से बजता है, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका हो जाएगा तानपुरा या तंदूरा। तानपुरा या तंदूरा जिसे बोलते हैं, इससे तुलना की गई है। अंग कौन सा है? एक अंग से भी तुलना की गई है। अपना जो कान होता है उसके अंदर जैसे वो वलन या मोड़ पड़े होते हैं, ठीक है। तो कर्णवृत्त माना गया है इसको,
कर्णवत। तो ये सारी चीजें। अब जो अरावली है ना, उसका उत्तरी भाग तो भेड़ की पूंछ पीठनुमा माना गया है, और दक्षिणी भाग माना गया है पंखाकार। अब एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना कि जो अरावली है उसका जो उत्तरी भाग है वो तो माना गया है पेड़ की पीठनुमा, और दक्षिणी भाग इसका माना गया है पंखाकार। अब अपने बात कर लेते हैं कैसे प्लेटें अलग हुई थी, कैसे पेंजिया से अ, अलग गोंडवाना लैंड बना था। जो कि भाग किसका है, अरावली पूछे तो गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपने जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये है दोस्तों हमारी पृथ्वी। सबसे पहले हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती थी जिसे पेंजिया बोलते थे। सारे जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, वो एक साथ जुड़े हुए थे। अब महाद्वीप क्या है कि एक इसके लिए अपने महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोल सकते हैं, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या थी, एक पेंजिया था, ये पूरा जो जुड़ा हुआ था ना, सारी चीज, सारे कॉन्टिनेंट, तो पेंजिया। अब सबसे पहले क्या अलग हुआ, ध्यान रखना, ये अलग हुआ दो भागों में, एक लोरेशिया, एक गोंडवाना लैंड, इसको बोला गया। अब जो बीच में था ये था 33 सागर, और जो अपने थार का मरुस्थल पड़ते हैं ना, वो 33 सागर का ही अवशेष है, राजस्थान का पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अलग अलग प्लेटें होती गई। यहाँ से देखो, अफ्रीका से ये जो इंडियन प्लेट है अलग हुई, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे खिसक गई। और यहाँ पे जब ये एशियन प्लेट से भिड़ी तो इसके बाद क्या है कि जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ, इसका हिमालय का। ये भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब हमने पहले बात की थी तो वो ही इसके अंदर ही आएगा। तो जो अरावली पर्वतमाला भाग किसका है अगर आपसे पूछे तो गोंडवाना लैंड का। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है, तो ये ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का। और बनी किस युग में है, प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है। भाग किसका है, किस युग में बनी है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत है, ये सारी अपने यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अब ये विखंडन हुआ था ना, ये कार्बोनिफेरस युग में हुआ था पेंजिया का। अगर अपने वो पिछली बात करें, ये जो विखंडन होता है ना, यहाँ से लोरेश और गोंडवाना लैंड में गया, तो ये कार्बोनिफेरस में, फेरस युग में ये विखंडन होता है। इसके बाद फिर और आगे दोस्तों इस अलग अलग भागों में बंट जाती है ये। जैसे अंगारा लैंड हो गया, ठीक है, अलग अलग महासागर हो गए। अब इसमें यूरोप, उत्तरी एशिया, इतनी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद नहीं रखनी है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी, अपने को तो इतना याद रखना है। इसके बाद अपने थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि अ, अब जो अरावली है राजस्थान के कितने हिस्से तक फैली हुई है, कितने प्रतिशत कुल क्षेत्रफल के। तो अरावली श्रेणी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैली है, कितने प्रतिशत भाग में फैली है अगर आपसे पूछ ले, तो आपका आंसर आएगा 9.1%। इसकी अपने लास्ट में टेबल बना के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार आप पढ़ लो। और जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है, जनसंख्या आपकी निवास करेगी दोस्तों यहाँ पे 10%। और कितने जिलों में फैली है, वर्तमान की अगर बात करें, पहले 12-13 जिले पड़ते थे अपने, मुख्य रूप से 7 जिले पड़ते थे पहले, कितने जिलों में फैली है। तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ नए जिलों के अनुसार, तो वर्तमान में ये
21 जिलों में फैली हुई है। कितने? 21 जिलों में। पहले अपने 13 जिले पड़ते थे। पूर्व में कितने? 13 जिले पड़ते थे। और 13 में से जो मुख्य जिले थे ना, वो 7 ही पड़ते थे। हरिमोहन सक्सेना की बुक के अनुसार, जो ज्योग्राफी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। ठीक है दोस्तों, जो भी अपने डाटा पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, पूरा एकदम ऑथेंटिक डाटा है, जिससे आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो आगे। अब ये फैली कहाँ से कहाँ तक है, इसको अपने मैप में देखते हैं। कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, किस प्रकार से फैली हुई है, ये चीज़ भी अपने देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो, अपने बात करें अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, अरावली की बात कर रहे हैं अपने। अब अरावली का प्रवेश राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से होता है। वैसे तो जो अरब सागर है, उसको अरावली का गर्भगृह है या पिता भी कहा जाता है। वैसे ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के तक फैली हुई है। और अगर अपने बात करें दोस्तों मेन राजस्थान की, तो राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही से एंटर करती है और निकलती पहले खेतड़ी झुंझुनू जिले से निकलती है। अब खेतड़ी चला गया नीम के थाने में, तो खेतड़ी नीम के थाने से बाहर निकलेगी। कुल लंबाई भी जानेंगे। ठीक है, देखो मान लो ये यहाँ आपके पड़ता है लगभग, अगर अपने बात करें इसकी सिरोही की, सिरोही की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्स पड़ेगा आपके। ठीक है, इसको मैं थोड़ी बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ अरावली पर्वतमाला को, फिर बाद में अपने देख लेंगे। अब अरावली पर्वतमाला यहाँ पे तो थोड़ी सघन रूप से बसी हुई है, और बीच में से थोड़ी सी यहाँ पे क्या है कि आपके ये मध्यम पतली हो जाएगी। इस तरीके से अपने कह सकते हैं। और इधर से अपने ले लेंगे यहाँ पे, ये जो डूंगरपुर का हिस्सा है इस साइड, तो यहाँ तो पूरी सघन रूप से बसी हुई है, और इस प्रकार से कहीं जाके ये बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। ये रफ मैप है, ध्यान रखना, ये कोई वो एक्यूरेट मैप नहीं है, रफ मैप बात करते हैं, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या याद रखना है, तो अरावली का राजस्थान में प्रवेश याद रखोगे। अरावली का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हो रहा है, ये याद रखोगे। तो अरावली का राजस्थान में दोस्तों जो प्रवेश हो रहा है, वो आपकी सिरोही से हो रहा है, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, जो कि पड़ता है सिरोही में। और बाहर कहाँ से निकलती है, बाहर कहाँ से निकलती है, बाहर अगर निकलने का पूछ ले तो बाहर ये निकलेगी दोस्तों खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना। और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 550 किलोमीटर। कितनी? 550। मतलब संपूर्ण अरावली का लगभग 80% राजस्थान में है। तो लंबाई राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली की लंबाई, अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। इसकी दोस्तों सारी जो चोटियाँ वगैरह है ना, वो अपने जब अपने अलग अलग 3 भागों में पढ़ेंगे ना, तो सारी इसकी प्रमुख चोटियाँ कवर कर लेंगे। अब अरावली की लंबाई होगी 550 किलोमीटर, और अरावली की कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ले, अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आपकी आ जाएगी दोस्तों 692 किलोमीटर। तो दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगली क्लास में तो अपने ऐसे पढ़ेंगे कि उत्तरी मध्य दक्षिणी अरावली सारी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब अरावली जितनी भी चीज़ें होगी अरावली से संबंधित चोटियाँ वगैरह। और इसमें अपने एक चीज़ और देख लेते हैं, अरावली से निकलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, अरावली से निकलने वाली नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, अरावली से निकलने वाली नदियाँ, निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है,
और दोस्तों इसमें एक और टॉपिक होता है चट्टानों वाला, वो पहले भी बता दिया मैंने, उसको भी अपने करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। तो जो नदियां हैं इसको आप एक कोड से याद रख सकते हो। कोड है बे बना सासू को खा लूं। बे बना सासू को खा लूं। बे बना सासू को खा लूं, इसको याद रख सकते हो आप आसान से। सासू को खा लूं। तो बे से तो दोस्तों आपकी हो जाएगी बनास, इसको अपने सॉरी बेड़च या आयड़, जो बेड़च या आयड़ नदी। और बना से हो जाएगी आपकी बनास नदी। बनास नदी आपकी खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद से निकलती है। सा से आपकी हो जाएगी कौन सी, साबरमती नदी, जो गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से तो निकलते ही गुजरात में एंट्री मार जाती है। साबरमती, 1 सेकेंड, साबरमती नदी। फिर इसके बाद सू से आपकी हो जाएगी सूकड़ी नदी। ये तो हो गई आपकी साबरमती, साबरमती। तो सूद से आपकी हो जाएगी सूकड़ी। को से आपकी हो जाएगी दोस्तों जो कोठारी नदी। और खा से हो जाएगी आपकी खारी। खारी भी दो पढ़ेंगे अब, ये तो राजसमंद वाली है। लू से हो जाएगी आपकी लूणी, जो नागपाड़ से निकलती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने जानी, इनको आप अच्छे से रिवीजन करो एक बार, इनको अच्छे से कवर अप करो जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। आगे अपने जो अरावली है उसको पूरा डिटेल से जानेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।